morning, everyone. आई होप साउंड और वीडियो क्लियर आ रही होगी आपको। जी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सॉरी, अच्छा स्टार्ट करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हम स्टार्ट करें आज का चैप्टर। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आईसी इंजन टेस्टिंग। अब हमने आईसी इंजन के बारे में समझ लिया कि आईसी इंजन के अंदर क्या होता है, वॉल्व्स होते हैं, चलता है, पिस्टन है, जो भी नाम हमने बोले तो वो हमने नाम बोल दिए। अब लेकिन ये चीजें समझने के बाद इसका फायदा क्या? इसका जब हमने बना लिया तो हमें करनी है इसकी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग करनी ही क्यों है, अगेन बात आ जाती है। बात आती है भाई साहब, जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो वहां पे बोलते हो आप, वहां पे गाड़ी वाले बोलते हैं कि हमारी गाड़ी इतने एचपी का आपको पावर देती है और इतने आरपीएम पे देती है। बड़ी अजीब सी बातें हैं, आप कभी समझना, ठीक है। और अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो उससे ये फायदा मिलेगा, किसी को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। किसी मान लीजिए कोई गाड़ी लेने जा रहा है, आप उसको समझाने लगोगे तो ये गाड़ी होता क्या है। देखो मेरे बच्चा, हम इस तरह से एक इंजन की शेप बना लेते हैं। ये एक इंजन की शेप बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक इंजन है, ठीक है, एक पिस्टन है हमारे पास, यहाँ पे सिलेंडर के अंदर पिस्टन है और ये मूव कर रहा है क्रैंक शाफ्ट की मदद से, ठीक है, यहाँ पे है और ये आगे निकल रहा है और ये क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा है। ये क्या कर रहा है, आगे क्रैंक शाफ्ट को घुमा रहा है। अब भाई साहब इसने पावर जनरेट करनी होती है। भाई ये बातें बड़ी ही ध्यान से सुनना। पावर जनरेट करना, पावर जनरेट करना, क्योंकि यहां पे फोर्स लग रही है गैसेस के थ्रू। गैसेस इसके ऊपर फोर्स लगा रही है और वो जितना वर्क कर सकती है, कितना वर्क कर सकती है एक सेकंड में या पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पावर। कि ये पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, ये पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहा है। हमें चाहिए पावर कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, हर टाइम ज्यादा पावर चाहिए, मतलब हर टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेरे पास मतलब क्या है, पावर ज्यादा होगी, ठीक है। गुड विनोद, बहुत अच्छी बात है। अगर अंकुश सर का समझ आ रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप ऐसा बताते हो, ठीक है। बता दिया करो, जिसका समझ आ रहा है, जिसका नहीं समझ आ रहा मुझे बताओ। ओके, अब देखो बेटा, पावर जो है डेवलप होनी है। अब पावर को चेक करे कौन, कितनी पावर आ रही है। बेटा आप साइकिल चलाते हो, आप देखो इंजन की शक्ल नहीं दिखती। बड़ी दुविधा एक है कि इसकी शक्ल नहीं होती ना, तो ये एक्सप्रेशन देता है कि मैं खुश हूं या मेरा जोर लग रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो, या मेरा जोर लग रहा है कि चलाऊं, कैसे चलाऊं यार, बहुत हैवी है ये तो, बड़ा जोर लग रहा है। ये पता लगता है बेटा जब आप साइकिल चलाते हो। जब आप साइकिल चलाते हो ना, आप अकेले जा रहे हो आराम से, तो आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं होगा है कि जोर लग रहा है। अचानक से एक मोटा सा बंदा आके आपके साइकिल के पीछे बैठ जाता है कि आपको कहता है भाई मेरे भी साथ ले चल, आपको ऊपर पीछे बिठा लेते हो। जब आप चलते हो ना ओके, आप चलते हो, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाएगा, आपका जोर लगेगा, आप लगोगे ऐसे जोर लगा रहे हो। तो वो क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो पावर इंक्रीज कर रहे हो, आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो एक सेकंड में। देखो मैं बार बार कहूंगा बच्चे, मैं एक्सप्रेशन को समझना। अगर मान लीजिए यहां पे मैं एक ऐसे ही बना लेता हूं, ठीक है, यहां पे बना लेता हूं, मैं आपको बात जो समझाना चाहता हूं वो रीजन है, कोई रीजन है। मान लीजिए हमारे पास कोई साइकिल है इस तरह से, ठीक है, और इस साइकिल को आप चला रहे हो, इस साइकिल को आप चला रहे हो, ठीक है। अब भाई साहब हमारे पास इस साइकिल को चलाने के लिए यहाँ पे पैडल है, ठीक है, इस साइकिल को चलाने के लिए पैडल है। अब आपकी शक्ल बदलेगी जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपके ऊपर। आपने पीछे कोई बिठाया है या नहीं बिठाया, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपने पीछे कुछ बिठा लिया मतलब लोड इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज हो गया, लोड इंक्रीज हो गया तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये तो मानते हो, एनर्जी ज्यादा लगेगी पर सेकंड।
एनर्जी ज्यादा लगेगी पर सेकंड का मतलब क्या आ गया कि आपकी पावर ज्यादा है, आप पावर ज्यादा है आप में। ओके, तो पावर जो है आप इस तरह से समझो। अब मैं तो बता सकता हूं कि मेरे में भाई, मैं मान लीजिए मैं जा रहा था आराम से साइकिल पे, आप 4 बंदे आए, सर मुझे भी पीछे साइकिल पे, हम सब चढ़ जाएंगे साइकिल पे, आप प्लीज बिठा लो, आप ले जाओगे? नहीं भाई, इतनी एनर्जी मैं नहीं लगा सकता, मेरे में इतनी पावर नहीं है। बात को समझो, एनर्जी और पावर में डिफरेंस समझना। एनर्जी एक क्वांटिटी है, एनर्जी एक हमारे अंदर कोई वैल्यू है जिसकी। पावर कुछ नहीं होता, पावर बस उस एनर्जी को एक टाइम में कितनी लगा रहे हो उसको पावर बोलते हैं। पावर कुछ नहीं है, पावर इज नथिंग, इज जस्ट टाइम और एनर्जी का रिलेशन है कि एक टाइम में कितनी एनर्जी आप लगा रहे हो। ठीक है सर, ठीक है, सोनिक साइकिल बना दी, जो भी साइकिल बना दी, साइकिल की बात समझ लो। ठीक है, अब बात समझो मेरा बच्चा, हम जो पावर शो करते हैं ना अपनी, मेरे में कितनी पावर है कि कितनी एनर्जी एक सेकंड में मैं दे दूंगा, तो वो वाली मेरी शक्ल के ऊपर दिख जाएगी, आपको जोर लगता हुआ पावर कितनी लग रही है मेरी शक्ल से। लेकिन सिलेंडर के ऊपर शक्ल नहीं बनी होती, सिलेंडर के ऊपर कोई शक्ल नहीं बनी होती ना। सिलेंडर को देख के बता सकते हैं कि इस सिलेंडर में, इस सिलेंडर की ज्यादा ताकत लग रही है, ये सब कुछ वैल्यू नहीं देख सकते बेटा। उसने क्या करना है, उसने क्रैंक शाफ्ट को मूव करना है। अगर लोड कम हुआ, देखो आप पैडल है ना जो, उसको क्रैंक शाफ्ट की तरह समझो बस, और कुछ नहीं। पैडल आपका क्रैंक शाफ्ट ही होता है, सिलेंडर आपकी लेग्स जो है सिलेंडर होती है। एनर्जी हमारे खाना जो हमने पचाया है वो एनर्जी है। ठीक है, आग जलती है ना पेट में, जब रोटी खाते हो तो आग जलती है, गर्मी फील होती है, तो क्योंकि एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में आ रही है, खाना जलता है और एनर्जी आती है। अब ये सब कुछ होता है सिलेंडर के अंदर, लेकिन दिखता नहीं है, तो यहां पे हम कैसे बताएं? तो यहां पे अलग अलग पावर होगी। एक तो वो पावर होगी बेटा, एक तो वो पावर होगी जो इसके अंदर डेवलप हो रही है, यहां पे डेवलप हो रही है, जिसको हम कहेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और ये पावर आगे जाएगी तो यहां पे फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होंगे, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट चलेगी, यहां पे मान लीजिए यहां पे क्रैंक शाफ्ट चलेगी, ठीक है, और इस क्रैंक शाफ्ट को चलाने में हमारे पास फ्रिक्शन के कारण लॉसेस होंगे, और फाइनली हमें यहां पे जो शाफ्ट के ऊपर पावर मिलेगी उसको कह देते हैं हम ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी। पावर पैदा कितनी हुई, इट्स नॉट अ बिग थिंग, मेन है यहां पे हमें मिली कितनी, वो मेन है। अगर यहां से मान लीजिए 100 जॉउल एनर्जी हमने पैदा कर दी, 100 जॉउल एनर्जी पैदा कर दी, तो हमारे पास 100 जॉउल एनर्जी नहीं मिल रही यहां पे हमें मान लीजिए 80 मिल रही है, तो 20 जॉउल एनर्जी खराब चलेगी हमारी। किसमें चलेगी? फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं उसको कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। तो हमारे पास अगर आईएचपी में से बीएचपी माइनस कर दें, तो फ्रिक्शनल हॉर्स पावर आ जाती है, आईएचपी है 100, बीएचपी है मान लीजिए 80, तो ये आ गया 20, तो 20 जॉउल एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। बात समझ आई? अब बेटा ध्यान से बातों को समझो, तभी आपको एक फीलिंग आएगी, मजा आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। मेरा अगेन मकसद ये है कि आपको एक फीलिंग आए, जो मैं फीलिंग फील करता हूं। मैं गाड़ी जब चलाता हूं तो मैं ना अचानक से कभी भी उसको थ्रॉटल नहीं दबाता। मान लीजिए आपके लाइटों के ऊपर है, लाइटों के ऊपर अचानक से मैं कभी भी उसके ऊपर जोर नहीं डालता कि चल भाग, नहीं, मैं धीरे धीरे उसका एक्सेलरेटर दबाता हूं, ताकि उसके ऊपर लोड धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे उस क्रैंक शाफ्ट को घुमाना स्टार्ट करे वो, और धीरे धीरे स्पीड पकड़ दे, ताकि फ्यूल की कंजप्शन कम हो। लेकिन अगर हम अचानक से पैडल एक्सेलरेट करते हैं तो जोर लगता है, लोड अचानक आ गया इंजन के ऊपर, और उस लोड के कारण फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं कि भाई आईएचपी कितना है, बीएचपी कितना है, एफएचपी कितना है, इसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। कैलकुलेशन करके हमें बताना पड़ता है हमारा इंजन इतनी आईएचपी प्रोड्यूस करता है,
दूसरा कहता हमारा इंजन आईएचपी इतनी प्रोड्यूस करता है। ये लड़ाइयां चलती है बेटा, इंजन की लड़ाइयां चलती हैं। इंजन वाले आपस में मतलब एक टॉर दिखाते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं, भाई साहब ये देख इंजन ये इतनी आईएचपी पैदा कर रहा है, ठीक है। दूसरा कहता है ये देखो मेरे वाला इतना आईएचपी पैदा कर रहा है। वो कहता है, तीसरा कहता है तेरा भाई आईएचपी कितना मर्जी पैदा कर रहा है लेकिन तेरे वाले में फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा है, क्रैंक शाफ्ट अच्छी नहीं लगाई तूने, कनेक्टेड रॉड अच्छी नहीं लगाई है, उसकी लेंथ कम ज्यादा जो भी है आपने सही नहीं की है, तो इसलिए कारण फ्रिक्शन लॉसेस ज्यादा हो रही है। और बीएचपी देखो मेरे वाले की भी ज्यादा है। तो भाई बंदा कहेगा मुझे तो बीएचपी से मतलब है मुझे आईएचपी का क्या करना है, क्योंकि ये है मेन जो आगे पावर मिलेगी हमें, इसका हमें क्या करें, इसका जान के हमें मतलब नहीं, इसका मतलब है बीएचपी से हमें मतलब है। तो इन सबके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते बेटा, इन सबके लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले लिखेंगे क्या पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस, ठीक है। देयरफॉर द आईसी इंजन आर टेस्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो सबसे पहले लिखो पर्पस फॉर फाइंडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, द पर्पस फॉर टेस्टिंग आईसी इंजन। पर्पस प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट इशू हो गया था। सर हम हॉर्स पावर से कंपेयर क्यों करते हैं? देखिए मेरा बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी बातें दोबारा बता देता हूं, डोंट वरी डोंट वरी। देखो मेरा बच्चा, कोई भी चीज हमें आसान बनानी पड़ती है, कोई भी वैल्यू ना, कोई भी बोलते हैं ना जब, हमें आसान बनाना पड़ता है। हमें इसकी क्या जरूरत है, आप खुद बताओ, हमें इसकी क्या जरूरत है? किलो, इसकी कोई जरूरत है? इसकी कोई जरूरत है? जो मैंने आपको बोला किलो 10 की पावर 3 होता है, ठीक है। मैं कहता हूं मैं 200 किलोमीटर दूर रहता हूं दिल्ली से, आसान है ना बोलना। अगर मैं इसको बोलता 200 इंटू 1000 मतलब 2 लाख हो गया, मुश्किल हो गया बोलना, 2 लाख मीटर दूर रहता हूं। अगर मैं कहूं यही ज्यादा वैल्यू होती, जहां पे मैं कहता कि 20,000 किलोमीटर दूर, यहां से अमेरिका मेरा 20,000 किलोमीटर दूर है, मेरे से अमेरिका दूर है, तो 20,000 इंटू 1000 कर देता मैं, इंटू 1000 कर देता। अब कैसे बोलता है इसको? मीटर। किलो जो है उसने आसान बना दी जिंदगी, किलो ने आसान बना दी। अब इसी तरह जब पावर जनरेट हुई, पावर की बातें हुई, तो पावर की बातें जब हुई तो वो हुई बेटा वॉट में, वॉट। ओके, 1 वॉट 2 वॉट। अगर मेरा कोई, मान लीजिए कोई, मेरा पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम। 1 जूल की एनर्जी 1 सेकंड चलती है, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है 1 वॉट की पावर है, 1 वॉट की पावर है। कितनी एनर्जी? देखो इंजन पैदा करता है, इंजन एनर्जी पैदा कर रहा है, मतलब पावर, एनर्जी कहूं, पावर डेवलप हो रही है। वो पावर जो डेवलप हो रही है आगे हमें इंजन के ऊपर मिल रही है, इंजन के ऊपर हमें मिल रही है। बात थोड़ी समझ आई? अब ये होती है वॉट में पावर। लेकिन जब बातें आई बड़ी, जब बातें आई बड़ी कि इसकी पावर उसकी पावर, पहले भाई साहब, पहले तो इंजन नहीं थे, पहली बात तो ये सुन लो, इंजन नहीं थे। पहले क्या थे? घोड़े। अब घोड़ों में इन्होंने ये देखा कि घोड़े से देखते हैं कि एक घोड़े की ताकत कितनी है, एक घोड़े की ताकत कितनी है। मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आइडिया आपको देता हूं किस तरह से, ठीक है। इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कहोगे सर ड्राइंग बड़ी अच्छी है इसलिए अच्छा, अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हॉर्स पावर, ये देखो ये देखो, ये उठा लेते हैं हम फोटो, हम क्यों ऐसे अपनी इज्जत खराब करें। एक बार मैंने ये हॉर्स बनाने की कोशिश की, कुछ और ही बन गया मेरे से, तो इसलिए मैं ना ही बनाया करूं, मुझे पता लग गया, ठीक है। 1 सेकंड लगे बेटा। मुझे पता होता ना ये समझाना है तो मैं पहले ही इसमें डाल के रखता फोटो। चलो कोई बात नहीं, यहां पे आ जाते बेटा। हॉर्स कहां चला गया? क्या वहीं पे समझा देता? 1 मिनट बच्चे, टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे फालतू का। ये रहा,
ये देखो बेटा, अब ये जो बात है वो समझने वाली, वो ध्यान से समझना। अब इन्होंने क्या किया कि होर्स मंगवाए गए। तो ये किसने किया, सब एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये किया था वॉट ने, जेम्स वॉट ने किया। अब ये कहते हैं, जेम्स वॉट जी ये कहते हैं कि हम अलग अलग घोड़े मंगवाएंगे ठीक है, अलग अलग घोड़े मंगवाएंगे और घोड़ों से वेट उठा के देखेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इन्होंने देखा कि हमारे पास यहां पे एक वेट टांगा गया, तो वो टांगा गया, मान लीजिए मैं इस तरह से वैल्यू देता हूं ताकि इसको इजी रहे कराना, ठीक है। 74.6 किलोग्राम का वेट डाला और वो देखा कि वो एक घोड़ा जो है 1 सेकंड में उसे 1 मीटर तक ऊपर उठा ले। इतना भार डाला गया, इतने भार को वो ऊपर उठाए 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर। तो वो जो 1 सेकंड में 1 मीटर उठा लिया, तो हमारे पास क्या निकला, देखो पावर क्या होती है, पावर होती है हमारे पास वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो है ही है। फोर्स कितना है हमारे पास, यहां पे देखें तो ये है 74.6 किलोग्राम है। फोर्स निकलेगा m इंटू जी और डिस्टेंस हमारा d अपॉन टी। अब m कितना है 74.6 इंटू जी मान लीजिए 10, तो d आ गया 1 और टाइम आ गया 1, तो ये आ गया 746 वॉट, 746 वॉट। तो भाई साहब इन्होंने कह दिया कि एक घोड़े की ताकत कितनी है, 746 वॉट। तो आगे से एक हॉर्स पावर को बोला 746 वॉट, 746 वॉट। तो ये इजी करने के लिए लाइफ को, अगर मैं कहूं एक मोटर देना, कौन सी मोटर, कितनी बड़ी दो यार, 746 वॉट की दे दे, क्या 746 वॉट, इजी करो ना बोलने के लिए। उसको कहता एक 1 HP की मोटर दे दो, अब आसान है। 1 HP की मोटर दे दो कहना आसान है, 1 हॉर्स पावर की मोटर कहना आसान है, लेकिन वाट कहना मुश्किल है। 746 वाट कितना मुश्किल, अजीब सा लगेगा। कोई पूछे भाई 746 वाट की मोटर देना, ठीक है, 2 गुना करोगे तब ये आसान है 746 बोलना, लेकिन इसको 2 गुना करते तब 2 HP की मोटर, 2 HP की मोटर, ठीक है। तो वो क्या होता, तो ये 700 है, तो हमारे पास अराउंड 1500 के करीब आ रहा है, 1500 वाट। तो हमें ये बोलना या इसकी कैलकुलेशन करनी 3 गुना होता तो क्या करते, तो ये कैलकुलेशन कैसे करते बेटा, कैलकुलेशन कैसे करते, तो हमें क्या करना पड़ा, एक वैल्यू को ले लिया हाँ बेटा, हॉर्स की पावर वेरी करती है अकॉर्डिंग टू उसकी ताकत, लेकिन इसीलिए कह रहा हूं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उन्होंने अलग अलग नस्ल के घोड़े मंगवाने के बाद जो तकड़े थे उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि एक घोड़े की ताकत है। मतलब हमारी कार जब बोलेगा ना, वो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कार है, ठीक है, इस कार की अगर वो ताकत बोलता है कि मेरे पास इस कार की जो ताकत है वो इस तरह से मान लीजिए, और इस कार की ताकत जो है मान लीजिए 10 हॉर्स पावर है, मतलब क्या है, ये 10 घोड़े जितनी ताकत रखता है, इसका इंजन 10 घोड़े जितनी ताकत रखता है। तो हमें कंपेयर करना था किसी न किसी चीज से, आसान बनाना था जिंदगी को, बना दिया। कितना आसान है 10 HP बोलना, यही मैं बोलता तो मेरा 746 10 ये 7460 वॉट का मेरा पावर है, क्या अजीब सा लगता, कितना आसान है, 10 HP का पावर है इसमें अंदर, कितना आसान है। तो इन्होंने आसान बनाने के लिए जिंदगी को HP में कन्वर्ट कर दिया। बात थोड़ी समझ आई ठीक है बेटा, ये होती है हेल्दी डिस्कशन, ये होती है डिस्कशन। आप मेरे से डिस्कशन कर रहे हो, ना कि मेरे से पढ़ रहे हो। पढ़ना पेपर पास करना अलग है, डिस्कशन करके इसको चलाना वो डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। बात थोड़ी समझ आई, हॉर्स पावर क्या है ये समझ आ गया होगा, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये रीजन आपको पता लग गया होगा। ये सारा कुछ किया गया था और इसीलिए हमारी लाइफ आज देखो, अरे 10 HP के 3 HP का बोलते रहते हैं, वाट नहीं बोलते, कभी भी वाट नहीं बोलते। वॉट आप बोलते हैं जब कम वैल्यू होती है, जब कम वैल्यू होती है। एसी के कार, एसी में यहाँ हम कहते हैं टीवी का, इसका 200 वाट का है, ये एनर्जी जो खाता है ना, ये एलईडी पैनल वो 300 वाट है, 300 वाट, इसमें वाट बोल देते हैं, इसमें हॉर्स पावर नहीं बोलते जानबूझ के,
जानबूझ के नहीं बोलते। टीवी के अप्लायंसेस में कभी हॉर्स पावर नहीं बोलते। आपने कभी सुना है कि ये वाली लाइट जो है, बड़ी वाली लाइट, वो हमेशा ये सुना होगा आपने 3000 वाट की है, लेकिन इसमें कभी हॉर्स पावर नहीं बोलते। लाइट वाले केस में इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं बोलते, इसको वाट में कभी हॉर्स पावर में कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि घोड़े दिमाग में आता है कि घोड़े की ताकत, मतलब कोई इंजन वगैरह की बात कर रहा है या कोई आने जाने की बात कर रहा है किसी के ऊपर। बोलने को बोल सकते हैं इसमें भी, मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए मेरे पास 1500 वाट का कोई एलईडी पैनल है, 1500 वाट का है, तो मैं इसको 2 HP बोल देता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन बोलते ही नहीं है, बोलते नहीं है। वो आम लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आम लोग ही है हर कुछ। बात थोड़ी समझ आई। अब देखो, 2 HP कभी नहीं बोलते, मेरा एलईडी पैनल 2 HP का है, नहीं बोलेंगे। क्यों भाई साहब, कभी हॉर्स पावर में बात की नहीं। अगर किसी को कर दोगे वो पागल हो जाएगा, अरे क्या हो गया ललन प्रसाद। वो इतने लोग अजीब है, उनको नहीं पता 746 वॉट को 1 HP बोलते हैं। उनको ये पता है कि मोटर को HP बोलते हैं, इंच को HP बोलते हैं, वॉट को HP नहीं पता उनको ये नहीं पता। अब बोलने को बोल लो, मेरी मर्जी, 2 HP का मेरा एलईडी पैनल है, नहीं बोल सकता मैं। अब सामने वाला मुझे पागल बोलेगा, लेकिन वो पागल है, मैं पागल नहीं हूं, मुझे नॉलेज है, उसको नहीं है। प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी समझो, दो बात को समझो। तो हॉर्स पावर बेटा इस तरह से आपने कैलकुलेट करनी है, किस तरह से। अब बात आती है कि ये निकाला कैसे जाए, हॉर्स पावर को निकाला कैसे जाए। मेरा इंजन पावर जनरेट कर रहा है, कितनी कर रहा है बता। तो इसीलिए हमें सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बात थोड़ी समझ आई बच्चे। अब देखो, अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास जो पर्पस है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है टू हैव फिजिकल इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशंस। फिजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, फिजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल वाली। 2 चीजें होती है। देखो, मैंने आपको ये बताया था ऑटो साइकिल, देखो आपको ये बताया था ऑटो साइकिल में इस तरह से कि ये है, इसके अंदर ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया जो होगा वही हमारे पास यहाँ पे वर्क डन होगा। कितना आसान था, बिना इंजन बनाए हमने पावर बता दी उसकी। लेकिन वो कहता ना ना ना, ये तो सब बातें थ्योरेटिकल है। अब बता, जब इंजन बन चुका है, क्योंकि भाई साहब इंजन कौन से मटेरियल से बना है, उसकी क्रैंक शाफ्ट, उसकी कनेक्टिंग रॉड कौन से मटेरियल से बनी है, उसके पिन के कौन से मटेरियल से बनी है, किस मेथड के थ्रू बनाया है, हल्की है, भारी है, क्या है, तो उसके हिसाब से अब बता पावर कितनी है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फिजिकल इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा, टू हैव कस्टमर सेटिस्फेक्शन फॉर द रेटेड पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो आपका इतना फ्यूल डालोगे और इतना ये पावर जनरेट करेगा। जैसे आप कभी जनरेटर खरीदने जाओगे तो जनरेटर वाले को बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जनरेटर वाले से कि भाई साहब 1 घंटे में कितना तेल पीता है, ये 1 घंटे में कितना तेल पी जाएगा अगर मैं चलाऊंगा तो वो कहेगा सर 1 घंटे में आपका 1 लीटर के आसपास पी जाएगा, बस ऐसे कहते। वो निकाला किसने, वो टेस्टिंग किया गया है। ये सब कुछ टेस्टिंग करके देखना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें बेटा 2 टेस्ट होते हैं मेरे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट है हमारे पास, ये देखो, ठीक है, दीज आर, लिख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, लिख लो इसको, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। कमर्शियल टेस्ट है और थर्मोडायनेमिक टेस्ट है। 2 तरह के टेस्ट है। ठीक है, 2 तरह के टेस्ट है। क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या, हमें तो जो कस्टमर होता है ना बेटा, उसको तो कुछ भी नहीं पता। कार लेने जाओगे आप, यार ये फीलिंग जरूर लो। ठीक है, कुछ चीजें जो मैं आपको बोलता हूं, कभी फ्री हो ना, ठीक है, आपके साथ कोई बड़े हो साथ, ठीक है, आप फ्री घूम रहे हो यार कहीं, आ जाए यार मोटरसाइकिल की शॉप पे चलते हैं, मोटरसाइकिल वाले शोरूम में चले जाओ, है ना, जाके भाई साहब ये कितना बड़ा इंजन है, वो कहेगा यार ये 150 सीसी का इंजन है, पावर कितनी देता है, बीएचपी इसकी हॉर्स पावर कितनी है, ये ऐसी चीजें बातें करो, आपको मजा आएगा। फ्यूल कितनी कंजम्पशन कर लेता है, ये कितना फ्यूल बर्न करता है, ये सब कुछ पूछो। कार वाले के पास चले जाओ, आप मानोगे उनको कुछ नहीं पता होता। 2 या 3 चीजें उन्हें रट्टा मार रखी होती है, तेल कितना पी रहा है ये, ठीक है, एवरेज कितनी देता है, मतलब एवरेज कितनी देता है, इसका पावर कितनी है, कितने, इससे ज्यादा उनको नहीं पता होता, इससे ज्यादा उनको नहीं पता होता। ठीक है, हमें क्या क्या पता करना होता है, ये देखो, हमें क्या क्या पता करना होता है। देखो, आप हैरान हो जाओगे। सबसे पहले कमर्शियल टेस्ट,
सबसे पहले कमर्शियल टेस्ट। कमर्शियल टेस्ट कौन से होते हैं? द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द इंजन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जब हम कमर्शियली बात करते हैं उसके लिए टेस्ट। तो हमारे पास कैसा है? रेटेड पावर आउटपुट। पावर आउटपुट कितनी मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूल कंजम्पशन इन किलोग्राम पर किलोवाट आवर। तो हमें कितनी पावर मिल रही है 1 लीटर फ्यूल बर्न करने पे, कितनी पावर मिल रही है 1 लीटर तेल बर्न करने पे, उसको हम टेस्ट करेंगे। और क्या टेस्ट करेंगे? क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड, कितना कूलिंग वाटर इसके अंदर लगता है, ठीक है, इन किलोग्राम पर किलोवाट आवर। लेकिन ये जो होती है ना, ये वैल्यूज, ये हम नहीं, हमारे लिए नहीं है, आम कस्टमर को नहीं बताएंगे हम कितना पानी इसके अंदर लगता है, कितना ये जो कूलिंग ऑयल है कितना डलेगा, ऐसा नहीं लोग बोलते, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल, कितनी लुब्रिकेशन आपको चाहिए, ये बेटा जब आप इंजन बनाओगे तो आपको पता होगा, तभी आप लुब्रिकेशन उसके अंदर उतना डालोगे, ठीक है। मैकेनिकल एंड थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है और थर्मल एफिशिएंसी कितनी है। द परफॉर्मेंस एंड स्टेडीनेस ऑफ द इंजन अंडर डिफरेंट लोड्स, परफॉर्मेंस कैसी है, अलग अलग लोड पे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। ओवरलोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन, ओवरलोड को उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा, अगर आप ओवरलोड कर दोगे उसको उठा लेगा या नहीं उठा लेगा। इन एडिशन टू द अबव द टेस्ट इज परफॉर्म टू प्रिपेयर द हीट बैलेंस शीट, और इसके अलावा हमें हीट बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। आपने एनर्जी कितनी दी, एग्जॉस्ट गैसेस से कितनी निकल गई, हीट लॉस कितना हो गया, ये भी हमें टेस्ट बनाने पड़ते हैं, ये भी हमें टेस्ट में बनाना पड़ता है। तो ये कमर्शियल टेस्ट हो गया बेटा, कमर्शियल टेस्ट हो गया जिसके अंदर ये सब कुछ हम करेंगे। ओके, अब आ जाइए बेटा, अब आ जाइए नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक टेस्ट। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेस्ट। थर्मोडायनेमिक टेस्ट कौन से है? द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन द इंजन टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद द थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल बातों को एक्चुअल में कंपेयर करके देखेंगे तो उसके लिए थर्मोडायनेमिक टेस्ट होते हैं। उसके लिए कौन से होंगे? थर्मोडायनेमिक टेस्ट। ओके, इसमें हम देखिए क्या क्या पता करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, रेट ऑफ फ्यूल कंजप्शन, कितना फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, उसको हम पता करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कितना है, हीट कैरिड बाय इन द कूलिंग सिस्टम, ये भी हम सब कुछ पता करेंगे। ये सब कुछ हम पता करेंगे कि थर्मल एफिशिएंसी में ये सब कुछ, आईएचपी, बीएचपी, फ्यूल कितना लग रहा है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है फ्यूल की, आप फ्यूल जो लगा रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है, हीट कैरिड बाय द कूलिंग सिस्टम, ये सब कुछ हम पता करेंगे, ठीक है। आगे है हीट कैरिड बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस कितना लेके जा रही हैं, ठीक है। हीट लॉसेज ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के कारण कितनी हीट निकल रही है। इंजन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंजन के अंदर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब कुछ हम पता करेंगे, पता करेंगे। ओके, अब आ जाती है बात, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडिकेटेड एंड ब्रेक हॉर्स पावर। इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर, इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर, ठीक है बच्चा। तो हमने जैसे ये फॉर्मूला लिखा था, तो FHP क्या है, IHP माइनस BHP, ये फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले IHP, ये देखो IHP की डेफिनेशन, इंडिकेटेड हॉर्स पावर की डेफिनेशन। द एक्चुअल पावर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर एक्चुअल जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसको IHP बोलेंगे, और ना सिलेंडर ऑफ द इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड हॉर्स पावर। देखो पावर तो पावर है, लेकिन उसको जब HP में बदल देंगे तो उसको हॉर्स पावर बोल देंगे, ठीक है। इंडिकेटेड पावर क्या है, जिसको हम HP में नहीं कन्वर्ट कर रहे, बस वॉट बोल रहे हैं, और जब इंडिकेटेड हॉर्स पावर आ जाएगी मतलब उसको HP में कन्वर्ट कर लेंगे, और कुछ नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब और कुछ नहीं है। बात थोड़ी समझ आई, बात थोड़ी समझ आई। तो हमारे पास एक्चुअल में जो होगा इनसाइड द सिलेंडर उसको हम IHP बोलेंगे। ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? द नेट पावर प्रोड्यूस्ड एट द क्रैंकशाफ्ट ऑफ द इंजन, जो क्रैंकशाफ्ट में मिले इज कॉल्ड ब्रेक पावर या ब्रेक हॉर्स पावर, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेक पावर या ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, ओके बच्चे, ओके। तो देखो, तो हम इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। अभी भी किसी को कोई डाउट है, कोई चीज पूछनी है, पूछ लो, क्योंकि बच्चों का यही कंफ्यूजन मार देते हैं कि HP क्या है,
BHP क्या है, और जब जब तक नहीं पता लगता आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, 2 मिनट है टाइम आपके पास। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, आपने कोई बात करनी है तो पूछ सकते हैं आप बेटा। नो वन, नो, जल्दी से बेटा। क्लियर, क्लियर, ओके, ग्रेट ग्रेट। BHP ओके। देखो बेटा, देखो मेरा बच्चा, बात को समझो, बात को समझो। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, देखो पापा जो होते हैं ना, पापा 100 सीसी में कितने HP होते हैं सर? BHP, हाँ मैं ये बता रहा हूँ जी, बता रहा हूं, ठीक है, ओके। देखो बेटा, आप बात को समझना बड़े ही ध्यान से, जो चीजें मैं कहूंगा। देखो पापा हमें खाना खिलाते हैं, खाना क्यों खिलाते हैं? खाना खिलाएं ताकि हम वर्क कर सके। एक्चुअल में तो यही है, उनका मतलब तो यही है कि जो हम खाना खिला रहे हैं बेटा, तुझे 4 रोटी खिलाई है, 4 रोटी का हक भी दे, काम कर। लेकिन वो अलग बात है, 4 रोटी हम हजम कर जाते हैं, ठीक है, काम काम 1 रुपए का नहीं करते, उठ के कहीं काम जाते नहीं, बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हमें वो चाहते हैं, हमारी एनर्जी जो हमारे अंदर आ रही है, हमारे अंदर जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, वो हम यूज करें, एक्चुअल में यूज करें, यूज, और नहीं यूज कर पाते हैं। हैरान हो जाओगे आप, एफिशिएंसी इंसान की सर्च करो कि एफिशिएंसी कितनी है इंसान की। जैसे हम इसकी इंजन की देखते हैं ना, हमारे अंदर पावर प्रोड्यूस हो रही है, जब हमें पता लगता है ना, यही जब हमें पता लगता है, हम दौड़ते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, सारा दिन काम करते, थकते नहीं। पुराने लोग देखो, पुराने लोग देखोगे, वो खाना खाते थे, उस इतना काम कर देते थे, शाम को कभी फिर भी नहीं कहते कि मैं थक गया। और हम पता क्या है, सुबह उठते ही थक जाते हैं, सुबह उठे थक गए, अभी उठे हैं, सो के उठे और थक गए, ये हाल होता है हमारा। तो हमें बेटा जो एनर्जी अंदर पैदा हो रही है वो अलग है, जो हम लगा रहे हैं वो अलग है। इसी तरह हमारे पास जब बात करते हैं, हमारे पास इंजन की, जब हम बात करें ना इंजन की, तो इंजन के अंदर पावर प्रोड्यूस हो रही है वो अलग है, लेकिन वो लॉसेस होते रहते हैं क्योंकि चलती है, क्रैंकशाफ्ट बेरिंग के अंदर लॉसेस होते हैं, फ्रिक्शन के अंदर। बाद में यहां पे कितनी पावर मिल रही है, यहां वाली पावर IHP, और जो पावर हमें क्रैंकशाफ्ट पे मिली, जो हमें चाहिए थी, वो BHP। खाना खिलाया, देखो 4 रोटी का, 4 रोटी खा ली, 4 रोटी की एनर्जी मिल गई, लेकिन हम यहां पे देते 1 रोटी का काम भी नहीं देते हम शाम तक। हम देखें उस एनर्जी का सिर्फ, बाकी तो हमारा हीट लॉस हो जाता है, बहुत बॉडी का हीट लॉस होता है, बहुत ज्यादा हीट लॉस होता है हमारा। तो ये जो BHP है वो एक्चुअल में है क्रैंकशाफ्ट पे, कि अब वो क्रैंकशाफ्ट कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इंजन के अंदर और बाहर, ये दोनों में डिफरेंस होता है IHP और BHP में, ठीक है। बात समझे बेटा? 100 सीसी में कितने HP होते हैं बेटा? ऐसे नहीं होता कि 100 सीसी में कितने HP है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए 100 सीसी बाइक है ना, बाइक HP, ऐसे मान लीजिए कोई भी हम हाउ मेनी हॉर्स पावर ऐसे सर्च मार लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये देखो एक्सपेक्टेड है 100 सीसी का 7 से 10 HP का, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे पास अगर 100 सीसी का इंजन है, 100 सीसी का इंजन है, तो आइडिया है कि 7 से लेके, ठीक है, 7 से लेके 12 है ना, 7 से लेके 12 HP प्रोड्यूस कर देगा। आइडिया है ये, इसके बीच बीच रहेगा, 100% ऐसा नहीं है कि इसकी इतनी वैल्यू हो, ठीक है। 1 HP 13 या 15 सीसी में होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, देखो ये एक रेक्टिफिकेशन वाली बात है। यहां हम एक्चुअल में जब बात करते हैं, जब फ्यूल बर्न करेगा, डीजल करेगा, पेट्रोल करेगा, किस तरह से करेगा, ये बहुत मायने रखती है बातें, ये बहुत मायने रखती है। मूड एज ए, मैं को बताऊं, अब मैं कहूं कि आप कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या आप कितनी पावर, आपकी पावर साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है, मूड पे। आप हैरान हो जाओगे, सर मैं पावर प्रोड्यूस करता हूं, मैं कहा ठीक है, अभी तेरा दिल टूटा होना तो साइकिल पे ऐसे जाएगा तू यार,
तेरे पे पावर ही नहीं प्रोड्यूस होगी, तूने रोटी खा रखी है, तेरी पावर ही नहीं प्रोड्यूस हो रही। मैं कहूँ कितनी एचपी का है इंजन, कितनी एचपी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, सर आज तो कम ही कर रहा हूँ, दिल टूटा है। यही अगर तुझे लड़की हाँ कर देगी, हाँ शादी करवाऊंगी, वही तेरी एचपी दे रही तो भाई डिपेंड करता है ना फ्यूल पे, इंजन के मूड पे, तो बहुत कुछ चीजें पे डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट 100 सीसी का 7 एचपी देगा ही देगा, तो वो डिपेंड करता है किस तरह का लोड डाल रहे हो, है ना, किस तरह का फ्यूल दे रहे हो, किस तरह का कार्बोरेटर यूज कर रहे हो, बहुत चीजें यूज होती हैं। तो इस तरह से हम इस हॉर्स पावर को समझ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब हमारे पास क्या आ गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको लिखेंगे इस तरह से, मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, जब हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करता है तो ये होता है मेरे पास बीएचपी कितना है, ठीक है, इंडिकेटेड पावर क्या। अरे बेटा प्रवीण, आपको एक बात बताता हूं, ये मेरे वीडियो जो है दोबारा देख लेना, ठीक है, बार बार समझाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बीएचपी सीसी पर भी डिपेंड करती है ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, सब पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। प्रवीण आप दोबारा लेक्चर देख लेना बेटा, क्योंकि अब मुझे दोबारा आईएचपी समझाना, मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा, ठीक है, मेरा दोबारा दिल नहीं कर रहा। अब देखो बीएचपी अपॉन आईएचपी, कितना आपकी आउटपुट है और कितनी इनपुट है। इनपुट है, इनपुट कहां थी, इंजन के अंदर, कितनी इंजन के अंदर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, इंजन के अंदर, और बाहर कितनी मिली। ये है आउटपुट, आउटपुट, और ये है इनपुट। इन दोनों का रेशियो जब देख लेंगे उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलेगी। कितनी एफिशिएंसी हमारा इंजन दे रहा है, हमारा इंजन कितनी एफिशिएंसी दे रहा है। अब तभी तो इंजन के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें चेंजेस लाने पड़ते हैं कि ये नहीं ये लगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं ये लगा तो ऐसा हो जाएगा, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे एफिशिएंसी कम होगी, चेक करो ये मटेरियल अच्छा है नहीं अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं बेटा। अगर आप कहोगे कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पूरी पूरी कंपनी काम कर रही होती है, क्रैंक शाफ्ट ऐसे नहीं है कि क्रैंक शाफ्ट बना दो, चलो क्रैंक शाफ्ट बना दो भाई, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर रिसर्च चलती है, आर&डी डिपार्टमेंट होता है, वहां पे इंजीनियर बैठे होते हैं, फिल्टर होता है ना एयर फिल्टर, एयर फिल्टर के ऊपर आर&डी होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले अलग से उसका डिपार्टमेंट होता है जो फिल्टर के ऊपर रिसर्च कर देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इंजन बना दो चलाओ ना, एक एक पार्ट के ऊपर रिसर्च हो रही होती है बेटा, उन सब चीजों को जोड़ने के बाद आप गाड़ी चलाते हो आराम से। अब ये एफिशिएंसी हमारे पास बीएचपी अपॉन आईएचपी आती है, बीएचपी अपॉन आईएचपी आती है। इसमें और ज्यादा हमें क्या लिखना है, और ज्यादा लिखना है कि बीएचपी हमने जैसे ये निकाला ना बेटा, देखो एफएचपी क्या होता है, एफएचपी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर क्या होता है, आईएचपी माइनस बीएचपी, बीएचपी। तो बीएचपी अगर मैं इधर लाऊं प्लस में आ जाएगा ना बीएचपी, और ये वाला फ्रिक्शनल हॉर्स पावर इधर ले जाऊं, आईएचपी माइनस एफएचपी, ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को उठाकर हम कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा आईएचपी माइनस बीएचपी, ठीक है, आईएचपी माइनस एफएचपी, ठीक है, बीएचपी क्या बन गया, बीएचपी बन गया आईएचपी माइनस एफएचपी अपॉन आईएचपी। कैसे मर्जी घुमा लो यार क्वेश्चन को, जैसे मर्जी घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की जगह भी कुछ लिखते रहो, किसी की जगह कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। आईएचपी है, जैसे आईएचपी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये इधर लाओ तो इसकी जगह यहां लिख सकते हो अलग से, ठीक है। आईएचपी क्या है, बीएचपी प्लस एफएचपी, वो लिख सकते हो। वो हमें डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास अवेलेबल है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया मैकेनिकल एफिशिएंसी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखो फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्यों नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेज है। फ्रिक्शन लॉसेज इन केस ऑफ डिफरेंट मूविंग पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स, पिस्टन मूव कर रहा है, बियरिंग मूव कर रहा है, गियर मूव कर रहे हैं, वॉल्व्स मूव कर रहे हैं, कितना कुछ मूव कर रहा है मैकेनिज्म, ये सब में लॉसेज होते हैं। दीज लॉसेज आर नॉर्मली अकाउंटेड फ्रॉम 7 to 9%, बताओ 7 से 9% इंडिकेटेड हॉर्स पावर का ले जाते हैं, 7 से 9% फ्रिक्शन में ही लॉस कर दिया हमने, फ्रिक्शन में ही लॉस कर दिया। तो इतना तो लॉस ही फालतू का चला गया,
ठीक है, तो हमारा यहां पे पावर एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द सिलेंडर, मतलब हमारे पास जब फ्यूल अंदर आ रहा था और हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही है, एग्जॉस्ट गैसेस जब बाहर जाती है उसके अंदर फ्रेश फ्यूल भी कई बार बाहर चला जाता है, तो हमें हॉर्स पावर का लॉस हो जाता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, व्हाट मीन सर? विनोद जी बात सुनो, देखो आपको सिर्फ एफिशिएंसी, सिर्फ मैकेनिकल एफिशिएंसी नहीं बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। देखो एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। जितनी आपने इनपुट दी, देखो मैं सीधी सी बात बताता हूं, मैंने आपको 100 रुपए दिए जेब में, मैंने आपको 100 रुपए दिए और आप घर में आओ वापस, तो आपके जेब में मान लीजिए आपने खर्चा नहीं किया, पहली बात तो मैं कह देता हूं कि आपने पूरा पूरा रख लिया जेब में। शाम को घर में वापस आओगे, क्या आपके पास 110 रुपए होंगे? नहीं ना। मान लीजिए आपने कहीं से लिए नहीं कुछ भी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप गए और मैंने 100 रुपए जेब में डाल दिया, आप गए, आपको पता ही नहीं था मेरी जेब में 100 रुपए, मैं 100 रुपए वापस आया, 100 रुपए होंगे, बढ़ तो नहीं सकते ना, कम जरूर हो सकते हैं। आपको पता लगा ओहो 100 रुपए जेब में, चलो कुलचा खा लो, चलो ये खा लो, खा लिया ना, कुछ बढ़ा तो नहीं ना। आउटपुट जब वापस आए आपकी जेब में कम थे पैसे, तो एफिशिएंसी कम है, मतलब आपका आउटपुट हमेशा कम होता है। आप पढ़ते हो बेटा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का पढ़ते हो, कभी 100 मार्क्स से ज्यादा आते हैं क्या? कभी 100 मार्क्स से ज्यादा आ सकते हैं? आपने 100 मार्क्स का पढ़ा, इनपुट पढ़ा 100 मार्क्स का, कभी 101 आते? नहीं, कभी नहीं आते, आपके 99 आ गए, तो एफिशिएंसी क्या है? लेस देन 1 होगी। एफिशिएंसी लेस देन 1 ही हुई, तो एफिशिएंसी कोई भी हो, अकेली मैकेनिकल नहीं, वो हमेशा 1 से कम ही होगी, वो हमेशा 1 से कम ही होगी, कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम कभी भी एफिशिएंसी जो बोलते हैं उसको ये बोलते हैं 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी। तो हम इस तरह से बोलते हैं कि वो 100% मैक्सिमम है, लेकिन वो हमने भी प्रूव किया हुआ है कि 100% एफिशिएंसी कभी हो ही नहीं सकती। तो 1 से देखो, लेस देन 1 का मतलब क्या है? जब इसको काटोगे ये क्या आ रहा है? 0.99 आ रहा है, देखो 0.99 आ रहा है, मतलब लेस देन 1 है, ये एफिशिएंसी लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 ही रहेगी हमेशा, कोई भी एफिशिएंसी हो, क्योंकि आउटपुट हमेशा कम होगा इनपुट से, इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकता, इनपुट से ज्यादा नहीं। अब मैं आपको मान लो, मैं आपको कहता हूं कि भाई मेरे, सिंपल सी बात तो बोलता हूं कि मेरे पास आ, 1 घंटा तूने काम करना है, तुझे 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है, 1 घंटा 5,000 रुपए दूंगा, तो आप ज्यादा थोड़ा ना काम करोगे। इट मीन्स बीपी इज ऑलवेज लेस देन आईपी, जी 100% विनोद, बीपी हमेशा ही कम होगा आईएचपी से, आईएचपी से। आपको ये बात मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है यार, मुझे एग्जांपल नहीं मिल रही मेरे पास ऐसी कोई जो मैं आपको सीधी सीधी दिमाग में बिठाऊं। तो यार एग्जांपल कहां से, कोई ऐसी देसी सी एग्जांपल सोचूं, ठीक है, क्या कहूं यार, खाना खाया, खाने एनर्जी लगा लो, भाई जितनी एनर्जी उसके अंदर डालोगे, वो है ना, आईएचपी क्या है? जितनी एनर्जी उसने पैदा की, उससे ज्यादा बाहर मिल कैसे सकती है हमें? उससे ज्यादा हमें मिल ही नहीं सकती बाहर, कि जितनी पैदा हुई है उतनी मिलेगी ना, उतनी मिलेगी, एक्स्ट्रा कैसे कर लोगे? एक्स्ट्रा कैसे कर लोगे? ठीक है, ओके प्रमोद जी, ओके। तो एफिशिएंसी हमेशा कम होगी, इसका मतलब क्या आ गया? मैकेनिकल एफिशिएंसी में बीएचपी हमेशा कम ही होगा, कम ही होगा, आईएचपी से कम ही होगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमें एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी सिर्फ एक ही है, हम जब नौकरी करते हैं वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा निकाल लेते हैं हमारी, हमें देके 10,000 20,000, हमसे कम काम 50,000 तक करवा लेते हैं, वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, वो काम अलग है, ठीक है, वहां पे हमें पैसा देते हैं 20,000, वो काम कराते हैं 50,000 का, तो वो अलग है, वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग चीज है। अब देखो ये हो गया।
ये हम कर रहे थे बेटा, तो हमारे पास ये वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास बेटा कुछ कहता है कि फ्रेश गैसेस जो है, हमारे पास फ्रेश फ्यूल आता है, वो कई बार अनबर्न्ड बाहर निकल जाता है, उसके कारण भी हमारे पास लॉसेज होते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ पावर बाय इंजन ऑक्सिलरी लाइक, कौन कौन सी पावर हमारे पास कहां कहां हम यूज करते हैं। और भाई हमें लगता है कि इंजन चल रहा है, इंजन चला और इंजन ने टायर चला दिए, भाई इंजन बहुत कुछ चला देता है हमारा। आप मानोगे क्या क्या चलाता है? फ्यूल पंप को चलाता है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप को चलाता है, लुब्रिकेटिंग पंप को चलाता है, रेडिएटर फैन को चलाता है, मैग्नेटो डिस्ट्रीब्यूटर को चलाता है, गवर्नर को चलाता है, जनरेटर फॉर बैटरी चार्जिंग, ये सब कुछ चलाता है। एक इंजन के साथ कितना कुछ जुड़ा होता है, एक इंजन के साथ इतनी चीजें जुड़ी होती हैं भाई साहब, मजाक नहीं है ये मजाक नहीं है कि आपने एक इंजन बनाया, आपकी इंजन की पावर आपने जो प्रोड्यूस की वो की, मान लीजिए यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे 100 वॉट, आपने प्रोड्यूस की 100 वॉट। पहले तो लॉसेस हो गए, कौन कौन से? फ्रिक्शन लॉसेस, ये चला, पिस्टन चला, ठीक है, वॉल्स चले, ये क्रैंक शाफ्ट चला, ये सब कुछ चला, इसके कारण लॉसेस हो गए और हमें बीएचपी मिलेगा यहां पे, मान लीजिए बीएचपी, ठीक है, यहां पे कम मिलेगा। इसके साथ ये शाफ्ट है ना, शाफ्ट के साथ हम बेल्ट जो लगा लेते हैं, ये बेल्ट लगा ली, मान लीजिए यहां पे पंप लगा लिया, इसके साथ गियर जोड़ दिया, आगे बेल्ट जोड़ दी, फ्यूल पंप चला लिया, फ्यूल पंप चला लिया, ठीक है, इसने यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील को चला लिया, यहाँ पे गवर्नर है, गवर्नर को भी चला दिया। कितनी सारी चीजें जो है ये क्रैंकशाफ्ट चला देती है। तो इन सब में चलाने के कारण हमारे पास लॉसेस होते हैं और वो 3 से लेके 8% का हमारे पास लॉस हो जाता है, हमारी एनर्जी उसको चलाने में चली जाती है। तभी तो आप देखो गाड़ियां जो है ना, कार जो है ना, सर्दी के अंदर अच्छी एफिशिएंसी देती है, क्योंकि हमारे पास एसी नहीं चल रहा होता उसमें। आप कभी कुछ कार चलाओ, कार चल रही हो, एसी का बटन दबाओ, आपकी कार को झटका सा लगेगा, ऐसे लगेगा क्या हो गया भाई, उसका कंप्रेसर किसने चलाना है? एसी का कंप्रेसर किसने चलाना है? कार ने तो चलाना है। कार की शाफ्ट चल रही है, अचानक से उसके ऊपर लोड पड़ गया कंप्रेसर का, कंप्रेसर को भी चलाना पड़ गया, अब वो फ्यूल बर्न हो रहा है कंप्रेसर को चलाने में, तो वहां पे हमारे पास फ्यूल ज्यादा बर्न होता है गर्मियों में। तो ये सब कुछ लॉसेस होते हैं, ये सब लॉसेस होते हैं। और कहा होते हैं देखो, पावर एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द वेंटिलेशन ऑफ फैनिंग एक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, तो फ्लाईव्हील जब चलता है तो उसके कारण भी लॉसेस होते हैं। दिस लॉस इज कंसिडर्ड अप टू 4%, 4% तक ये एनर्जी खा जाता है, 4%। Thus, the totaling of the mechanical losses, mechanical efficiency of the engine vary 65 to 80%। तो हमारे पास इसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी आती है तो 65 से लेके 85% तक आती है, बाकी लॉसेस में चले जाते हैं। अब ये है कि आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी 65% है आपकी या 85% है, यही इंजन का अलग अलग फर्क है कि आपका इंजन किस तरह से कितनी एफिशिएंसी देगा, वो डिपेंड करेगा आपकी चीजें बनाने पे, ये सब कुछ, कि हमारा इंजन अच्छा है, हमारा इंजन 65% 85% एफिशिएंसी देता है और दूसरा कहता है मेरा 65 देता है, तो भाई अपने आप कंपैरिजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मल एफिशिएंसी। मैकेनिकल तो हो गया, मैकेनिकल में सब लॉसेस देखे हमने, फ्रिक्शन के कारण, इसके कारण, उसके कारण। अब हमारे पास आ गया कि थर्मल एफिशिएंसी क्या है, ये सीधा सीधा हमारा आएगा फ्यूल के साथ। ठीक है, इट इज द रिलेशन ऑफ फ्यूल, हाउ एफिशिएंटली इट इज यूज्ड इन द इंजन, कि कितना आप फ्यूल यूज कर रहे हो, कितना आप फ्यूल यूज कर रहे हो। तो इसमें हमारे पास देखो, जब भी हमारे पास इसके बेस पे होगा बेटा, देखो हमने दो अलग अलग करना है, एक तो हो गया आईएचपी, एक हो गया बीएचपी। इसके अंदर थर्मल के अंदर क्या आ जाएगा, थर्मल आईएचपी बीएचपी आ जाएगा, थर्मल, क्योंकि हम अब इसमें केमिकल मतलब हमारे पास एनर्जी की इक्वेशंस में हम यूज करेंगे। अब देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से। पहला आ जाता है बेटा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड thermal efficiency, the ratio of heat equivalent to work done by the gases in the engine cylinder to the total heat supplied by the combustion of the fuel। तो ये कहता है कि आप मान लीजिए हमारे पास जो गैसेस है, गैसेस कितना वर्क कर रही है, कितना हमारे पास वर्क कर रही है, वो हमें लेना है वर्क डन। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे टोटल हीट कितनी सप्लाई कर रहा है फ्यूल,
वो हमने दोनों की रेशियो लेनी है। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा हीट इक्विवेलेंट टू आईएचपी पर मिनट, पर मिनट। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है चीजों की, तो ध्यान से सुनना। हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, फ्यूल कितना सप्लाई की हीट, हीट कितनी उसने सप्लाई की, और गैसेस ने कितना वर्क किया, इन दोनों की आपस में रेशियो होती है। आपने फ्यूल बर्न किया, फ्यूल बर्न किया 1 लीटर, 1 लीटर में से हीट एनर्जी निकली मान लीजिए 100 जूल, लेकिन जब उसने वर्क किया गैसेस ने, पूरा पूरा बर्न नहीं होता बेटा, फ्यूल ऐसे तो है नहीं कि 100 जूल एनर्जी उसने बर्न किया, 100 का 100 हमें वर्क नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो वो आपका जो फ्यूल बर्न हुआ उसने एनर्जी दी, वो है इनपुट। आउटपुट क्या है, उस गैसेस ने कितना वर्क डन कर दिया, कितना वर्क डन कर दिया, उस दोनों की रेशियो को क्या कहेंगे हम, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। और इसको निकालेंगे कैसे वो याद कर लो, इस तरह से हम फॉर्मूले चलेंगे बेटा, इस तरह से फॉर्मूला जो है वो हम चलेंगे। एक बार इस फॉर्मूले को एक बार थोड़ा सा याद कर लो, मैं आगे आपको समझाऊंगा कुछ चीजें के बारे में। एक तो हमारे पास यहाँ पे देखिए थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो थर्मल एफिशिएंसी आएगी आईएचपी, आईएचपी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जो हमारी आईएचपी निकलती है उसको 4500 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या रीजन है, क्योंकि हमें उसको एचपी में कन्वर्ट करना होता है, एचपी में कन्वर्ट करना होता है इसलिए, ठीक है। और ये देखो, क्योंकि हमारे पास आईएचपी का एक फॉर्मूला आएगा आगे, थोड़ा सा आगे जाके समझ आ जाएगा आपको। और फ्यूल कितना बर्न कर रहे हो, फ्यूल कितना बर्न कर रहे हो, और फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना था, और जे से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जे क्या है हमारे पास, हीट इक्विवेलेंट होता है, हीट इक्विवेलेंट होता है जे, जे होता है हीट इक्विवेलेंट। इसको लिख लो, WF लिख लो या MF लिख लो, कई बुक में MF लिखा होता है, तो आपको मास ऑफ फ्यूल या वेट ऑफ फ्यूल की बातें हम करते हैं, मास ऑफ फ्यूल या वेट ऑफ फ्यूल की हम बातें करते हैं। तो CV क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जे क्या है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इसको लिख लो। दो सिस्टम आएंगे बेटा, दो सिस्टम आएंगे, दोनों सिस्टम को हम करेंगे, दोनों सिस्टम को हम करेंगे। देखो यहां पे मैं आपको समझाता हूं, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है बेटा MKS, MKS, एक होता है SI, SI, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। किस तरह से, हमारे पास यहां पे जो बातें करते हैं ना SI में और MKS में, दोनों में डिफरेंस किस तरह से, जैसे हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास होता है किलोग्राम में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हम जब फोर्स की बातें करेंगे इसमें तो हम ऐसे लिखेंगे इसकी यूनिट MKS में, लेकिन SI में सीधा बोलेंगे फोर्स क्या है, न्यूटन, बस काम खत्म, न्यूटन, न्यूटन में बातें करेंगे। जब हम इसमें बातें करेंगे हमारे पास मास इस वाले में, तो हमारे पास जब फ्यूल की वैल्यू आएगी या उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास उसके थर्मल एफिशिएंसी की, तो थर्मल एफिशिएंसी किस तरह से था, थर्मल एफिशिएंसी किस तरह से निकालेंगे, आईएचपी, ये क्या है, हॉर्स पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4500 से। क्यों करेंगे 4500 से मल्टीप्लाई, ताकि हम इसको आईएचपी से, हॉर्स पावर से आम वाले में, मीटर किलोग्राम वाले में कन्वर्ट कर सके, मीटर किलोग्राम वाले में कन्वर्ट कर सके। और डिवाइड बाय हमारे पास मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल कितना है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है उसकी, और जे क्या होता है, हीट इक्विवेलेंट, हीट इक्विवेलेंट होता है जो हम जूल्स मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट लेते हैं। और यहां पे अगर हम आएंगे यहां पे, तो SI में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, आईएचपी इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60, ठीक है, इंटू 60 करेंगे, मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये इंटू 60 क्या है, पर मिनट को पर सेकंड में निकालने के लिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये दोनों चीजों में डिफरेंस होगा। यहां पे थर्मल एफिशिएंसी कुछ और बोलेगा, यहां पे थर्मल एफिशिएंसी कुछ और बोलेगा। ये वाला फॉर्मूला MKS के लिए है, ये वाला SI के लिए है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, दोनों में डिफरेंस है। समझ आया किसी को कोई डाउट? बेटा ये डाउट आते हैं मुझे पता है, लेकिन आप डाउट नहीं पूछोगे तो नहीं, आप बेटा मैं आपको कहूंगा कि आप डाउट पूछोगे तो शायद 10 लोगों का और डाउट क्लियर होगा। एक चीज, एक तरीका तो ये है कि सीधा भाई रट्टा मार, सीधा रट्टा मार, काम खत्म। एक है कि सर नहीं, निकला कैसे, इनको बनाया कैसे गया।
सर IHP इंटू 3600 अपॉन में लिख सकते हैं क्या? 3600 कैसे बेटा? वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम पर मिनट में ले रहे हैं, पर आर में ले रहे हैं, इसलिए वो 3600 वाला जो फॉर्मूला है ना, आप जो 3600 लिख रहे हो 3600, वो आपका पर आर में जब वैल्यू होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये देखो हमने यहाँ क्या लिखा, हीट इक्विवेलेंट टू IHP पर मिनट है, यहाँ पे पर मिनट, इसको मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये पर आर होता ना तब 3600 आता, तो यहां पर मिनट में वैल्यू ले रखी है हमने, इसलिए हमारा 60 से हुआ 1 आवर का। हाँ 1 आवर का, 1 आवर होता तो हमारे पास 3600 उसमें मल्टीप्लाई करते। अभी क्या है, IHP इंटू 60 अपॉन वेट ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, वेट ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी, अब देखो, अब आप में से किसी बच्चों को कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पता तो वो सुन लो, कैलोरीफिक वैल्यू सीधी सी बात है बेटा, मेरे पास 1 किलोग्राम मान लीजिए फ्यूल है, 1 किलोग्राम फ्यूल है, वो कितनी एनर्जी छोड़ेगा जब उसको बर्न करेंगे, वही होता है कैलोरीफिक वैल्यू। 1 लीटर 1 किलोग्राम, जो भी आपके पास वैल्यू अलग अलग निकलता है, 1 किलोग्राम की बात कर लो। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जितना मास है टोटल, हमारे पास 10 किलो है तो 10 किलो, एक कैलोरीफिक वैल्यू का है 1 किलोग्राम के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलो इतनी दे रहा है वैल्यू, MF मतलब कितना मास है आपके पास, और IHP कितनी जनरेट कर रहे हो, ऊपर लिख लो, इंटू 60 कर दो, तो ये एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी किसकी आ गई, SI में आ गई। ये किसी में आ गई प्रमोद मीना, मैं यही कैलोरीफिक वैल्यू ही बता रहा था। कैलोरीफिक वैल्यू देखो, मैं अगेन कहता हूं, हर चीज के लिए हमने, इंसान ने बहुत ही सारी चीजें जो है वो आसान बनाई है, आसान बनाई है। हम ये नहीं कहते कि ये वाला फ्यूल बर्न होने पे कितनी एनर्जी देगा, हम ये कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है इसकी। आपको बात समझ आएगी, 1 किलोग्राम बर्न करेगा तो वो कितनी एनर्जी देगा, ठीक है, वो कितनी एनर्जी देगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ओके, देखो आगे चलो, ये कुछ बातें हैं जो हमारे पास लिखने वाली होती है बेटा, ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो। इन स्पार्क इग्निशन विद मॉडरेट कंप्रेशन रेशियो द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज अबाउट 28%, बस 28% एफिशिएंसी मिलती है हमें, जो हम फ्यूल बर्न करते हैं और हमें काम मिलता है। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, भाई मेरे कुछ भी नहीं मिल रहा हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, 28% बताओ, सिर्फ आपने फ्यूल बर्न किया 100 रुपए का, और 100 रुपए का बर्न करके 28 रुपए का पेट्रोल जितना, 28 रुपए जितना आपकी पावर प्रोड्यूस हुई है, पावर प्रोड्यूस होना अंदर इंजन के अंदर है सिर्फ 28 रुपए की, बाकी का, बाकी वेस्ट जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा हमारे पास, ये थर्मल एफिशिएंसी है। लेकिन अगर इन कंप्रेशन इग्निशन, अगर हम हाई कंप्रेशन रेशियो बात करें तो वहां 36% है, 36% है हमारे पास, ठीक है। जूल इक्विवेलेंट बता दीजिए, जूल इक्विवेलेंट क्या है वो भी सुन लो। ये देखो, देखो बेटा, जब एक्सपेरिमेंट किया ना जूल भाई साहब ने क्या बता दिया था कि हमारे पास वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकता है और हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, तो हमने बोल दिया था ना वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हमने करा था। तो हमें ये, लेकिन हमें क्या था, आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, आपस में कन्वर्ट क्योंकि ये वर्क हमारे पास न्यूटन मीटर में आता है, ठीक है, वर्क न्यूटन मीटर में आता है, ये हमारे पास हीट जो है वो हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू वाली में आती है, ठीक है। ड्यूक बाइक लिए तो सब पैसे वेस्ट बेटा, ड्यूक बाइक ये तो है ही है बेटा, ये तो है ही है। देखो बेटा, अब देखो बात को समझना, ठीक है, देखो अब मेरे पास जो है ये 1 जूल है, ठीक है, ये अलग अलग है। देखो दो चीज को आप एक आपस में कन्वर्ट कैसे करो, ये देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, मेरे पास मान लीजिए 10 रुपए है, ठीक है, आपके पास कोई चीज है जो 10 रुपए की है, आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं, हम एक दूसरे को दे सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास 1 रुपया है और आप कहते हैं सर बहुत चला बन रहे हो,
₹1 दे के $1 ले रहे हो? मैं भाई पढ़ा लिखा नहीं हूं इतना, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा बहुत हूं लेकिन समझ नहीं है यार, ऐसा समझ ना। बाकी हमें पढ़ाई का नहीं पता, इसका जरूर पता कि $1 ऐसे हिंदू ₹80 के बराबर है। मैं कहूंगा यार इतनी नॉलेज है तुझे, $1 जो है वो ये ₹80 का है, तो ये क्या है ₹80? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें चाहिए होती है किसी को बदलने के लिए, किसी को बदलने के लिए। जब हमें बदलना होता है ना बेटा, तो हमें बदलने के लिए ये काम करना पड़ता है, ये हमें काम करना पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जूल इक्विवेलेंट आ जाता है, जूल इक्विवेलेंट आ जाता है कि ये तो है न्यूटन मीटर में और ये है हमारे पास मान लीजिए जाउल में या हमारे पास अलग, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए जे वैल्यू आ जाती है वहां पे हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए। बात थोड़ी समझ आ गई बेटा? तो ये जे आ जाएगा बेटा, ये जे आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ गई बेटा, समझ आ गई है? इस तरह से ये जे होता है बेटा, इसको कहते हैं हम जूल्स इक्विवेलेंट, जूल्स इक्विवेलेंट। मेरी ड्रीम बाइक थी ये लगता है, अरे बातें बच्चे सब ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बाइक वगैरह चलो अच्छी बात है, चलो कर लोगे, लोगे तभी है, ठीक है। चलो देखो बेटा अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे पहले हमने आईएचपी के टर्म्स में खेला कि फ्यूल कितना बर्न हो रहा है और कितनी एनर्जी हमें वहीं पे दे रहा है, वहीं पे सिलेंडर के अंदर की बातें हो रही है, फ्यूल इतना बर्न हुआ हमें एनर्जी इतनी मिली। जब हम बात करें कि फ्यूल कितना बर्न हुआ और हमें शाफ्ट में कितनी पावर मिली, उसको हम बीएचपी मतलब सॉरी हमारे पास थर्मल ब्रेक हॉर्स पावर बोल देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्मल थर्मल ब्रेक हॉर्स पावर या ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इसको बोल देंगे ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इट इज द रेशियो ऑफ, देखो बात सुनो, वही नीचे क्या है, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल पर मिनट, लेकिन हमें वहां पे कितनी पावर मिली शाफ्ट में, हीट इक्विवेलेंट टू बीएचपी पर मिनट, हीट इक्विवेलेंट टू बीएचपी पर मिनट। दोनों में डिफरेंस है बेटा, देखो हमें यहाँ पे अकेला बीएचपी नहीं लिखा, हीट इक्विवेलेंट लिखा है, क्यों? क्योंकि जे वाला फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर, जे वाला फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर। तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, बीएचपी अपॉन बीएचपी इंटू 4500 अपॉन हमारे पास मास ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू और जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, तो हमारे पास ये भी दो बन जाएंगे बेटा, यहां पे भी हम कहेंगे तो एमकेएस होगा और आईएस एसआई होगा, एसआई होगा, इसमें भी दो होंगे, इसमें भी दो होंगे। तो इसमें भी हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो जब हम इसमें एमकेएस में बात करेंगे तो हमारे पास बीएचपी इंटू 4500 इंटू अपॉन एमएफ मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू इंटू जे। लेकिन एसआई में जब बात करेंगे तो हमारे पास एसआई में ये डिफरेंस हो जाएगा ब्रेक थर्मल, ठीक है, ब्रेक थर्मल ऐसे लिख रहा हूं बेटा एफिशिएंसी को, ठीक है। तो बीएचपी इंटू 60 कर देंगे, बीएचपी इंटू 60 अपॉन एमएफ इंटू सीवी, एमएफ इंटू सीवी कैलोरीफिक वैल्यू, इस तरह से लिख देंगे बेटा। तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा बेटा। बहुत कुछ है समझने को, बहुत कुछ है, जब तक आप विजुअलाइज नहीं करते, जब तक आपको ये नहीं दिखता आंखों के आगे कि फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल इतना बर्न हुआ, एनर्जी इतनी निकली, लेकिन उसके सिलेंडर के अंदर पावर कितनी प्रोड्यूस हुई, जब फ्यूल बर्न हुआ कितनी एनर्जी निकली और हमें शाफ्ट में कितनी पावर मिली, इन दोनों का एफिशिएंसी को हम देखना होता है, इन दोनों का एफिशिएंसी हमें देखना होता है। ठीक है, ओके, लिखो आगे रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव क्या है कि हमारे पास देखो थर्मल एफिशिएंसी कितनी निकली है, ठीक है, एक्चुअल में थर्मल एफिशिएंसी कितनी निकली है जब हमने इंजन बना लिया, लेकिन जब हमने कागजों पे किया था बिना बनाए ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके, तब एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकाली थी। तो हमारे पास कैसे है, इसको लिख लीजिए रिलेटिव एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी। तो ये आएगा थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या है, एयर स्टैंडर्ड, जब हमने एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या है, इसका है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कौन सी, एफिशिएंसी एक्चुअल यूजिंग
फ्यूल, फ्यूल कौन सा? फ्यूल हो सकता है चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। ओके, और ये क्या है नीचे? नीचे है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी तब जब हम एयर यूज कर रहे हैं इंजन के अंदर। एयर कब यूज करते हैं? जब हम कागजों में बात करते हैं। इसीलिए तो हमने पहले वो साइकिल पढ़े, लेकिन उस साइकिल में एयर यूज हो रही थी, फ्यूल नहीं यूज हो रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी when air is used, air is used as fuel, as fuel। मतलब क्या है? ये क्या है? थ्योरेटिकल बातें। ये क्या है? थ्योरेटिकल बातें। लिख लीजिए बेटा इसको, लिख लीजिए इसको। चीजें बहुत है बेटा करने को, बहुत ज्यादा चीजें करने को, खत्म ही नहीं हो सकती कभी ये इतनी सारी चीजें। तो हम तो, मैं फिर भी कहूंगा जितना मर्जी बैठे रहो, हम हमारे साथ ये तो पढ़ते रहो, इतनी चीजें पढ़ने के लिए, इतनी चीजें। ठीक है, ठीक है सर, चले। ओके, ये हो गया रिलेटिव एफिशिएंसी। अब देखो, लिख दीजिए, फॉर मोस्ट ऑफ द इंजन्स रिलेटिव एफिशिएंसी वेरीज 85 to 90% with theoretical air and lower to 75% with 90% एयर। इसका मतलब क्या है कि हम जब 95% एयर डालें, एयर उसके अंदर एफिशिएंसी मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बात कर रहा है, जब 95% एफिशिएंसी हो तो उसका जो रिलेटिव एफिशिएंसी निकलेगी 85 निकलेगी। जो हमने मतलब बातें की ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब करके देखा तो 85% पे आ गया, तो 85% पे आ गया। ठीक है ना? जैसे वही अभी जब बातें कर रहे थे विनोद, तो ये कह रहा है कि ड्रीम बाइक ये है, मेरी ड्रीम कार है ना। लोग ना जवानी में पता क्या करते हैं? मेरी ड्रीम कार ये है, मेरी ड्रीम कार वो है। और जब स्विफ्ट लेने, जब नौकरी मिलती है, पता लगे वहां पे 50,000, है ना। ये बात सच में है बेटा, सच में है। मान लीजिए आपने कार का सपना देख लिया, बुगाटी लूंगा एक दिन, मैं बुगाटी लूंगा, मैं ये बड़ी बड़ी बाइक, मुझे कारों का नाम पूरा पता भी नहीं, मुझे याद भी नहीं है, मैं ये कार ले लूंगा, वो कार लूंगा। जब नौकरी लगी, पता लगा आपको 50,000 मिल रहा है। उस 50,000 में जहां आप रह रहे हो 10,000 आपने रेंट दे दिया। ठीक है, 10,000 का रेंट दे दिया, 10,000 आपका जो किचन का खर्चा वो आ गया, 5,000 आपका फ्यूल इधर उधर आना जाना वो चल गया। ठीक है, 25,000 हो गया। उसके बाद आपने कोई कार ली थी, उसके इंश्योरेंस, आपकी किस्तें जा रही हैं, आपके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है, 10,000, वो सारे उड़पटांग खर्चे। बाकी बच जाता है जो 5,000 या 10,000 15,000 जो भी 10,000 बच गया, उसमें से आप निवेश करने के लिए LIC में डाल दोगे, LIC में डाल दो, इसे डाल दो, और बाद में बुगाटी, वो कहते हो भाई स्विफ्ट कार ही ठीक है, फिर कहते हो स्विफ्ट कार ही ठीक है, वही कहते बुगाटी तो बहुत दूर की बात है। तो ये होती है बातें, बातें होती है कॉलेज में, कॉलेज के बाद आती है एक्चुअल जिंदगी। तो तब निकलती है एफिशिएंसी, तब निकलती है एफिशिएंसी कि आपने जो बातें की थी नीचे रख लो उसको। ठीक है, बातों को नीचे रख लो, अब आ जाओ असली जिंदगी में, असली जिंदगी में तो वो ऊपर लिख लो। तब आप निकालना कि एफिशिएंसी कितनी निकली। और जवानी में ना कभी भी कभी भी एक मेरी राय मान लेना, अपने आप को बहुत ज्यादा ये मत किसी को भी एक्सपोज करना कभी भी अपने बारे में कि बेटा एक दिन देखियो तेरा भाई ये बन जाएगा, तेरा भाई वो बन जाएगा, या मम्मी तेरा बेटा देखियो एक दिन ये कर देगा, पापा तेरे बेटे ने ये कर देना वो कर देना। कुछ नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं बोलना, जो होगा सब देखेंगे। पहले कभी भी किसी को अपनी बोलना नहीं है, क्योंकि वो आपको अब आप उनके लिए चैलेंज बन जाएगा कि करके दिखा, करके दिखा। ठीक है, करके दिखा। और अंदर से उनको नेगेटिविटी भी, इसका ना हो तो अच्छा है, इसका ना, कुछ मत बोलो, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पढ़ता, बस थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, क्या करेगा, धक्के ही खाऊंगा, क्या पता, मेरा कोई पता नहीं, मैं देखूंगा, अभी कुछ नहीं मैंने सोचा, जो होगा देखी जाएगा, कर लेंगे। लेकिन करके दिखाओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करके दिखाओ, वो हैरान हो जाएंगे। ये तो कहता था मैं पढ़ता नहीं, अरे रातों को पढ़ पढ़ के इतने नंबर ले गया। तो आपने ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है, एफिशिएंसी अपनी अच्छी निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखो बेटा,
नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, सो मैं अगेन बार बार नहीं करवा रहा, ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, रेशियो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क पर साइकिल टू हीट इनपुट पर साइकिल इज कॉल्ड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। मतलब देखो, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, एक साइकिल में हीट कितना वर्क में कन्वर्ट हुआ, और हीट इनपुट पर साइकिल, हीट इनपुट कितनी दी, उन दोनों का रेशियो जो कहलाएगा वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहलाएगा, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहलाएगा। और ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या है, जो हम ऑटो साइकिल में निकालते हैं, जो हम डीजल साइकिल में निकालते हैं, वो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। वो एयर, क्योंकि फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हो, एयर को एज ए फ्यूल यूज कर रहे हो, इसलिए इसने ये वाला फॉर्मूला दिया। और इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद करा हुआ है आपने, तो अच्छी बात है। इन दोनों फॉर्मूले को आपने याद किया हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आगे चले, हो गया ये, हो गया बेटा। तो ये एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है। अब बात आ जाती है कि सर इतना कुछ बोल दिया, आईएचपी बीएचपी निकाले कैसे, किसी पावर को निकाले कैसे, ठीक है। जैसे मैं मान लो आप कहो कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा है, ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो लेकिन उसको चेक कैसे करें, जब मुसीबत होती है तो हम फोन करते हैं, वो वैसे कहता है भाई बता दियो जब जरूरत हो, पैसे पूसे की जरूरत बता दियो। आपने फोन किया भाई 1000 रुपए चाहिए, उसने फोन उठा, हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, हेलो 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 आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, काट दिया। पता लग गई उसकी, चेक कर ली उसकी कितनी दोस्ती थी। इसी तरह लेकिन पावर हम कैसे चेक करें, अब पावर ये तो है नहीं कि इंजन बोलेगा, इंजन बोल कितनी पावर दे रहा है यार बता देना, नहीं बताएगा वो ना, नहीं बताएगा एक्चुअल पावर। हम एक काम तो ये देखो, मैं इस चीजों में बड़ा दिमाग खपाई होती थी, ये हम ऐसे बना देते, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से मैं बना देता हूँ एक चीज, ठीक है, इस तरह से। तो हमने स्टार्टिंग में ये किया, लो जी, और यहाँ पे हम ऑटो साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ज्यादा अच्छा बना दिया ये, ठीक है। इस तरह से जाता है ऑटो साइकिल में, इस तरह से। तो वो इस तरह से हम एफिशिएंसी जब निकाल ही रहे थे, इस तरह से एफिशिएंसी निकाल रहे थे, वर्क डन निकाल रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था हमारे पास ऑटो साइकिल का, तो हमें क्या जरूरत है उसकी, तो हमें पता लगता है कि ये तो बेटा एयर के लिए था, ये किसके लिए था, एयर के लिए, क्योंकि फ्यूल कौन सा था, एयर वाला फ्यूल था। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया 1 - 1 अपॉन आर गामा -1, तो ये जो फॉर्मूला था ये सिर्फ बातें थी एयर वाली, एयर के लिए। लेकिन जब हमने फ्यूल डाल के देखा, इंजन चलाया, तब पता लगेगा उसके अंदर एक्चुअल में पावर कितनी प्रोड्यूस हो रही है। उसको कैसे पता करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडिकेटेड पावर को कैसे पता करें, इंडिकेटेड हॉर्स पावर को कैसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है उसको कहते हैं इंडिकेटर मेथड, इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर मेथड। और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, दिमाग बड़ा लगाया हुआ है। और लेकिन यार मैं सच में बताऊं कि कंपनियां भी बेवकूफ है, जो कंपनियां बना रही है, मान लीजिए कहीं पे ये हो रहा है टेस्ट, आईएचपी का टेस्ट हो रहा है, आईएचपी का निकालने के लिए टेस्ट हो रहा है, वो वीडियो बनाए यूट्यूब पे डाले, बच्चों को बताए, नहीं वो बता नहीं रहे। अब इसका मुझे नेट पे कहीं कुछ नहीं मिला जो आपको फिगर दिखा सकूं। वो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, हम जब इसके अंदर हम डालेंगे, जब पिस्टन होगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, तो इसके साथ हम एक जोड़ेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ेंगे इंडिकेटर वाला। तो ये यहाँ पे एक पेंसिल लगा देंगे, और पेंसिल लगा देंगे, और इसके ऊपर एक यहाँ पे ड्रम होगा, इस तरह से ड्रम होगा, उसके ऊपर पेपर लगा देंगे। और जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये पेंसिल मूव करेगी, और ये ऑसिलेट करेगा, मतलब कभी इधर जाएगा रोटेट करके, कभी इधर जाएगा, ये ऑसिलेटिंग ड्रम मूव करेगा, कभी इधर ऐसे, और पेंसिल हमारी इस तरह से मूव करती जाएगी। और वो हमें एक डायग्राम बना के देगा, इस तरह का, इस तरह से। तो जो ऑटो साइकिल में बन रहा था, तो यहाँ पे हम इस तरह का डायग्राम दे देगा हमें,
वो हमें इस तरह का डायग्राम देगा, इस डायग्राम का एरिया निकाल देंगे हम, इस डायग्राम का एरिया निकाल देंगे और उससे हम एफिशिएंसी पता कर लेंगे, उससे हम एफिशिएंसी पता कर लेंगे। ठीक है। डायनो टेस्ट होता है ना सर बीएचपी टेस्ट करने के लिए? अरे एक तो बेटा टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है। ठीक है, एक तो अपनी इंग्लिश को सुधारो, इट्स नॉट टेस्ट, इट्स टेस्ट। टेस्ट होता है जब आप खाना टेस्ट करते हो, ठीक है, टेस्ट होता है ये। ठीक है, तो मैं भी राजस्थान से के पास ही रहता हूँ, ये सारे जो होते थे वहां पे राजस्थान वाले यही कहते थे कि भाई टेस्ट कर ले इसका। टेस्ट नहीं करना, टेस्ट चाटना थोड़ा ना उसको, इंजन को ये चाटना है, उसका टेस्ट करना है। अब गुस्सा मत करना, आपको अगर गुस्सा लगे तो मैं तो सुधारना चाहता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, तो हमें टेस्ट करना है इंजन को। टेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग डायनमोमीटर है और सारे मीटर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी आईएचपी बात कर रहे हैं। आईएचपी चेक करने के लिए इंडिकेटर मेथड है, इंडिकेटर। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम बनेगा इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे कि इसका हमारे पास, ये देखो यहाँ पे ये नहीं है सीधा पेंसिल लगा दी, इसके अंदर स्प्रिंग भी होता है, यहाँ पे स्प्रिंग भी लगता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। इवन इसकी फोटो तक नहीं मिल रही नेट पे, इसकी फोटो तक नहीं मिल रही, कि अगर फोटो भी मिल जाती कि दिखा देता बेटा ये देखो इस तरह से फोटो है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग इस तरह से हिलेगा, पेंसिल यहाँ पे होगी और ये पेंसिल के ऊपर इस तरह से लाइन बना देगा कि ये देखो इस तरह से ग्राफ बना देगा। लेकिन वो भी नहीं मिल रही नेट पे, इतना बुरा हाल है। ठीक है, तो उसको जब हम डालेंगे तो एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर। और वो हमारे पास कैसे निकलेगा मीन इफेक्टिव प्रेशर? एरिया ऑफ द डायग्राम, कितना एरिया है, डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ द डायग्राम, इनटू कर देंगे स्प्रिंग नंबर कि कौन सा स्प्रिंग है। कौन सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का नंबर कितना है, वो हम निकाल देंगे। उसके कारण हमें क्या निकलेगा, हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको लिख लो बेटा चाहे। ठीक है, देखो इसको, द मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द एक्चुअल पीवी डायग्राम। एक्चुअल पीवी डायग्राम निकालने के लिए इंडिकेटर मेथड हम यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखना है, लिख लो, द मेथड यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली द एक्चुअल पीवी डायग्राम ऑफ इंजन इज कॉल्ड इंडिकेटर मेथड। उसको हम क्या कह देते हैं, इंडिकेटर मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड प्रोविजन इज मेड टू अटैच इंडिकेटर टू द इंजन to produce automatically the actual PV diagram when it operates an instrument called planimeter। तो planimeter को हम यूज करते हैं, is used to measure the area of the PV diagram। तो इसको यूज करने के लिए हम PV डायग्राम को बनाते हैं। To calculate the actual mean effective pressure inside the cylinder, the area of the PV diagram is divided by the length of the diagram। तो हमारे पास क्या कर देते हैं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना। देखो बेटा, जब हमारा इंजन चलता है ना, इंजन जब रन करता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा वेरी करता है। प्रेशर हमारा यहां से चलेगा ऊपर तक ऐसे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे ऐसे आ जाएगा। तो हमारा यहां से एक मीन वैल्यू लेनी पड़ती है, मीन इफेक्टिव प्रेशर लेना पड़ता है कि ये कितना है, मीन इफ प्रेशर जो है वो मीन हमारा कितना निकल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू हमें लेनी पड़ती है। और वो कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया आया था हमारे पास, एरिया ऑफ डायग्राम, उसको लिखेंगे, एरिया ऑफ डायग्राम लिखेंगे। ठीक है, अपॉन कर देंगे, देखो अपॉन कर देंगे लेंथ ऑफ डायग्राम, उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ डायग्राम, ठीक है, इनटू स्प्रिंग नंबर। अब आप में दिमाग में आएगा सर ये क्या है क्या, वैसे ये फॉर्मूला बन कैसे गया। तो हम बात करें तो बेटा ये देखो, ऐसी कुछ एक ये देखो, मैं इस तरह से लगाता हूं, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसमें ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, विड्थ। ठीक है, ये है लेंथ और ये विड्थ। अगर अकेली विड्थ हमें पता होती, ठीक है, तो सही था। अगर हमें अकेली विड्थ नहीं पता तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं L इंटू बी, एरिया आ गया, एरिया ऑफ डायग्राम आ गया, डिवाइड कर दो L से, तो बी रह जाएगा अकेला, बी रह जाएगा ना अकेला, L इंटू बी
अपॉन एल, अब दो बी रह गया अकेला। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम। जब हमने ये निकाला, इस तरह से ये निकाला, तो इसका एरिया निकाल लिया। एरिया क्या होगा, पी इंटू डीवी, है ना, पी इंटू डीवी इस तरह से निकालते होते हैं ना। अपॉन हम क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे लेंथ से। लेंथ क्या है, डीवी, तो डीवी से डीवी कैंसिल करके प्रेशर रह जाएगा अकेला, प्रेशर रह जाएगा अकेला। तो वो जो प्रेशर अकेला रह जाएगा तो उसको मीन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर कहेंगे। तो हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर बेटा बहुत मेन है, बहुत ज्यादा मेन है। प्लीज इसको लिख लेना, प्लीज इसको लिख लेना, ठीक है। तो और मीन इफेक्टिव प्रेशर किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से उसकी वैल्यू होगी, और हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक है, इसको याद कर लो, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर ये क्या है। तो हमारे पास इसमें जो वैल्यू होगी ना बेटा मीन इफेक्टिव प्रेशर की, एमकेएस में यूनिट्स लेंगे, जो यूनिट्स लेंगे वो हमेशा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेने हैं, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे इसका एमकेएस में। किसमें है, एमकेएस में। तो ये एमकेएस में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ओके, अब आ जाइए आगे, आगे आ जाइए। और इसका एक फॉर्मूला है बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला जो है मेन रहेगा, और इसी फॉर्मूले के दम पे हम चलेंगे आगे, ठीक है, इसके दम पे हम आगे चलेंगे। देखो बेटा, हम क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं आईएचपी। हम क्या निकालना चाहते हैं, आईएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये हम निकालना चाहते हैं। अब कैसे निकाला जाए, देखो पावर क्या होती है, पावर होती है हमारे पास, पावर वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, या एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहे हैं। इसको क्या कह देते हैं हम, आईएचपी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, आईएचपी बोल देते हैं। और इस आईएचपी को निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा, कि हमें वर्क डन पर मिनट हमें पता हो, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, वर्क डन पर मिनट, ये कैसे निकलेगा, देखो मैं लिख रहा हूं पर मिनट, स्पेशल लिख रहा हूं, मिनट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। वो निकलेगा हमारे पास पी प्लान, इसको याद कर लो, प्लान, ये पीएम एम एम अगर याद करना है कर लो, लेकिन एक बार डिलीट कर रहा हूं इसको, बाद में एम लिख दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। तो ये होगा प्लान, ठीक है, इस तरह से प्लान हम जब बनाते हैं ना कि प्लान बनाए, लेट्स मेक अ प्लान, तो प्लान बना रहे हैं, और के या इसको याद कर रहे हो प्लैंक, तो वर्ड क्या बन रहा है, प्लैंक, या ये बना लो प्लान के, या प्लैंक बना लो, सबसे अच्छा है, प्लैंक बना लो, सबसे अच्छा है। तो ये जब निकालोगे तो ये निकलेगा मीटर किलोग्राम पर मिनट, ये निकलेगा मीटर किलोग्राम पर मिनट। इसकी ये इसकी यूनिट्स बन जाएंगी, ये इसकी यूनिट्स बन जाएंगी। कैसे निकलेगा वर्क डन, देखो अगर आपको थोड़ा सा और समझना है इसके अंदर चीजों को, तो और समझ लो। अब देखो, अब ये बात समझना किस तरह से वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा ये। तो फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ लिख सकता हूं, लिख दिया। पी आ गया, ए आ गया, एल आ गया। ये बात समझ आ गई, ये क्या क्या है ये तो समझ आ गया। इसके बाद ये एन और के क्या है वो हमें बताना है, बस ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें बताना है कि एन और के क्या है, वो हमें बताना है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, इसको लिख लो। ये बात तो समझ आ गई ना, ये वर्क कैसे मिला। एन क्या है, एन देखो, एन है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक कि हमें कितने वर्किंग स्ट्रोक मिल रहे हैं। वर्किंग स्ट्रोक का मतलब क्या है, ठीक है, वर्किंग स्ट्रोक का मतलब क्या है वो देखो, वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट,
देखो मेरे बच्चा, जब 4 स्ट्रोक की बात करते हैं तो देखो सक्शन, कंप्रेशन, पावर, फिर एग्जॉस्ट, दो रेवोल्यूशन हुई तब एक पावर स्ट्रोक मिला, तब ये एक वर्किंग स्ट्रोक मिला। लेकिन 2 स्ट्रोक की बात करें, नीचे आता है पावर मिल जाती है, ऊपर जाता है कंप्रेशन, फिर पावर, तो एक रेवोल्यूशन में पावर मिल जाती है, इसलिए हमें अलग लिखना पड़ता है इसको एन। के क्या है? के है नंबर ऑफ सिलेंडर्स। के क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर्स। जितने ज्यादा सिलेंडर्स होंगे उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे वो, जितने ज्यादा सिलेंडर होंगे उतनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए के जो है वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अभी तक ये वैल्यू आप याद करो तो मीटर किलोग्राम पर मिनट में है, इसको हम कैसे चेंज करें? हमें तो चाहिए एचपी में, हमें तो चाहिए एचपी में चाहिए। तो एचपी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, याद कर लो, 1 हॉर्स पावर वो होता है तो 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट के बराबर होता है। यहां से ये आया है, यहां से ये आया, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर मिनट 45 एक एचपी इसके बराबर होता है। अब हमें क्या है, यहां पे क्या है हमारे पास? यहां पे देखो, इस चीज को देखो, यहां पे इसकी यूनिट क्या है? ये देखो, मीटर किलोग्राम पर मिनट। तो इसको एचपी में बदलना है, इसको एचपी में बदलना है तो 4500 इधर लाओ, 4500 इधर लाओ तो डिवाइड में ला दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला इसका? तो हमारे पास ये बन जाएगा PLAN के अपॉन 4500। तब ये एचपी में कन्वर्ट हो गया, तब ये एचपी में कन्वर्ट हो गया। इसको लिख लो बेटा, अब ये एचपी में कन्वर्ट हो गया, अब ये एचपी में कन्वर्ट हो गया, इसको लिख लो। पहले पावर निकल रही थी, ठीक है, पहले पावर निकल रही थी, लेकिन पावर जो निकल रही थी वो किसमें निकल रही थी? ठीक है, पावर निकल रही थी हमारे पास, वो किसमें निकल रही थी? वो वाट में निकल रही थी। वो किसमें निकल रही थी हमारे पास? वाट में। लेकिन हमें तो चाहिए हॉर्स पावर में, तो डिवाइड बाय 4500 इसलिए किया है, 4500 डिवाइड करके हॉर्स पावर निकल गई। ठीक है, तो ये आईएचपी निकल जाएगा हमारा, आईएचपी इस तरह से निकल जाएगा। ये तो एचपी था, 1 एचपी था, 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो आईएचपी का फॉर्मूला याद कर लो, किस तरह से? इस तरह से हमारे पास हॉर्स पावर निकालने के लिए, हॉर्स पावर निकालने के लिए इसको लिख लो। ठीक है, अब हमारे पास एन की वैल्यू जो है फोर स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन एन जो होगा ना, स्मॉल एन, वो होगा n/2। मतलब हमारे पास अगर वो 2 आरपीएम पे चल रहा है, 2 बार आरपीएम पे चल रहा है, तो सिर्फ एक ही बार पावर देगा। तो 4 स्ट्रोक में एन जो है इसलिए स्मॉल लिखा था। ये है आरपीएम, ये है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। नंबर ऑफ वर्किंग, सर हमें तो ये पढ़ाया था 100 plan/60। वो बेटा मैं आपको बताता हूं, वो जो पढ़ाया ना वो हमारे पास वॉट में, वो एसआई में पढ़ाया गया आपको। ये एमकेएस बातें हो रही हैं, यहां पे एमकेएस की बातें हो रही है। 100 मतलब क्या है? 100 नहीं बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ, plan/60,000 होगा वो, 100 नहीं होगा वो उस पे। अब देखो इसको, बात को सुनो, ये एन जो है ना, छोटा एन, वो है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। तो हमें अगर बोला गया कि 4 स्ट्रोक इंजन है, हमें मान लीजिए हमें बोला गया कि 4 स्ट्रोक जो है, 4 स्ट्रोक इंजन 600 आरपीएम पे चल रहा है, इंजन इज रनिंग एट 600 आरपीएम, 600 आरपीएम। तो एन क्या हो गया? एन हो गया 6, बड़ा एन आ गया 600। लेकिन छोटा एन क्या बन गया? छोटा एन बन गया क्योंकि 600 बार वो रेवोल्यूशन है, 600 बार नहीं पावर मिलेगी, पावर सिर्फ आधी मिलेगी। नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक कितने होंगे? 300, 600 डिवाइडेड बाय 2, मतलब n डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास 300 ही होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक।
लेकिन हमारे पास जब बात करते हैं टू स्ट्रोक की, तो टू स्ट्रोक में आसान है, लेकिन फॉर टू स्ट्रोक इसमें हमें डिवाइड बाय टू नहीं करना, n इजिकल टू n ही आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ आरपीएम उतनी ही बार पावर मिल रही है, उतनी ही बार पावर मिल रही है। जितनी बार हमारे पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है उतनी ही बार पावर मिल जाएगी। बात समझ आ गई बेटा? तो ये हमारे पास MKS है, MKS। अब आ जाते हैं SI में। अब मैं बताता हूं बेटा, जो आपको बातें बता रही है वो अब बताता हूं, ठीक है? अब बता देता हूं। तो जो SI या ये सारा कुछ क्या किया, वो क्या MKS में, ये किस में किया? MKS में। लेकिन SI में, SI सिस्टम में कुछ अलग है, SI सिस्टम में कुछ अलग है। तो वहां पे IHP जो निकालना है हमें, वो कुछ इस तरह से निकलेगा, क्योंकि IHP का फॉर्मूला अलग अलग होना बेटा, तो अलग अलग होगा हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लान, ये क्या आ जाएगा? IHP कैसे निकालेंगे? IHP कैसे निकालेंगे? प्लान, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही है प्लान, ठीक है, बाय। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला जैसे 4500 से डिवाइड किया था हमने, इसमें 4500 डिवाइड नहीं करना, बाय 60 कर देना, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो ये जो निकलेगा हमारे पास, ये प्लान बाय 60 हमारे पास निकलेगा, जूल पर सेकंड निकलेगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड ये निकलेगा। और जब हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो प्लैंक बाय 60 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वो किलो जूल आ जाएगा, किलो जूल पर सेकंड। बस अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, दोनों में यहां पे ये डिफरेंस है। ओके, तो हमारे पास अगर हम बात करें यहां पे n, ये स्मॉल n है, ये स्मॉल n है, ठीक है, बट ठीक है, n फिर अगेन लिख रहा हूं मैं, n क्या है? नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक, वर्किंग स्ट्रोक ये है ना, नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक। लेकिन हम अगर बात करें, अगर n को n से रिप्लेस करें तो वो क्या होगा? फोर स्ट्रोक। एक मिनट बच्चे, क्या पूछना है आपने? क्या पूछना है बेटा आपने? आप हैंड रेज किया था आपने, नहीं? चलो, फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन के लिए, ठीक है, अगेन वही बात आ जाएगी, n क्या है? n/2 है, n/2 है। तो अगर मैं n की जगह n/2 लिख देता हूं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लान, ये n बढ़ा देगा, n बढ़ा देगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? और n/2 मतलब 60,000 इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 2 कौन सा? ये वाला, ये, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो और हम अगर बात करें कि हमारे पास फॉर टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक में कोई डिफरेंस नहीं है, टू स्ट्रोक में कोई डिफरेंस नहीं है, n क्या है? इक्वल टू n। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्लान के प्लैंक बाय 60,000, बस किलो जूल पर सेकेंड ये बन जाएगा बेटा, ठीक है। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? बहुत है बेटा आज के लिए, बहुत है बेटा आज के लिए। ओके, कल मिलते हैं दोबारा और आगे करेंगे इसी चैप्टर में। अभी 2-4 चीजें और है जो मेन करवाने वाली है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट भी हमारा खत्म हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे हमारी तरफ से आज के लिए खत्म है। ओके, जाए बेटा, मिलते हैं दोबारा। सर और थोड़ा पढ़ाइए विनोद, तो यही चलता रहता है बेटा, अभी और ज्यादा नहीं पढ़ा सकेंगे और सर आने वाले हैं, ठीक है, सर आने वाले हैं, नेक्स्ट जो सर आएंगे नॉन टेक्निकल के, वो कर लीजिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच।
अंकुश सर कैसे पढ़ाते हैं? अंकुश सर बेटा देखो, ये मजबूरी हो जाती, कह लीजिए मजबूरी कह लीजिए कि उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उनके पास, मैं आज खत्म कराने को मान लीजिए मैं 3-3 घंटे की क्लास ले लेता हूँ, है ना, 3-3 घंटे क्लास ले लेता हूँ, तो हमारा तो अभी हम खत्म कर लेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें 3 घंटे क्लास लेने का फायदा नहीं है, पहले ही 3-3 घंटे क्लास लेने का फायदा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।